अपन ने अभी नोडल भी पढ़ लिया, मैश एनालिसिस भी देख लिया, बेसिक सर्किट को सॉल्व करने का तरीका केसीएल केवीएल से भी देख लिया, उनके एप्लीकेशन नोडल और मैश करंट ये भी अपन ने देख ली। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है अपने पास। ठीक है, जैसे उसके अंदर खूब सारे सोर्सेज लगा दिए, करंट सोर्स भी बहुत सारे लगा दिए, वोल्टेज सोर्स भी बहुत सारे लगा दिए, बहुत सारे रेजिस्टेंस सोर्सेज लगा दिए। ठीक है, तो वो सर्किट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको सॉल्व करना भले कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन सर्किट्स को इजीली मॉडिफाई सॉल्व करने के लिए भाई कोई भी है कितना भी बड़ा सर्किट हो, हमेशा सब अपन से 3 चीज़ें ही पूछते हैं। वोल्टेज बताओ पूरे सर्किट का, ठीक है, वोल्टेज बताइए, रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा पूरे सर्किट का, ठीक है, और अपन से पूछा जाएगा कि पावर डिलीवर्ड कितना कर रहा है। ठीक है, अपने को पावर कितनी मिल रही है। ठीक, ये 3 चीजें सब अपन से पूछते हैं। तो अपना मेन मोटो भी यही रहता है कि अपने को ये 3 चीजें ही क्या करनी है, सॉल्व आउट करनी है। ठीक, अब इन 3 चीजों को सॉल्व करने के लिए अपन ने अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे मेथड्स एडॉप्ट कर लिए। जैसे अपन ने केसीएल देख लिया, ठीक है भाई, अपन नोड्स से वोल्टेज निकाल सकते हैं। फिर अपन ने मैश देख लिया, केवीएल देख लिया, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, लूप्स बना के करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करंट्स की वैल्यू जैसे पता चल गई, वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई, वोल्टेज करंट आ गया तो पावर आ गई। ठीक, अब जैसे जैसे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है अपन सिंपल सिंपल चीज़ों की तरफ जाना पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका किसी भी रेजिस्टेंस सर्किट को सॉल्व करने का क्या होता है, इधर अपन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर लें। ठीक है, जो अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, कि भाई किस तरह से अपन सीरीज में खूब सारे रेजिस्टेंस लगे हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, किस तरह से पैरेलल में खूब सारे रेजिस्टेंस लगे हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, या फिर कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, उनका भी अपन क्या बता सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपन कर सकते हैं। बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं तो अपने को तो एक फाइनल वोल्टेज चाहिए ना, इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आएगा वो अपने को वोल्टेज पता होना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, कुछ थ्योरम्स अपने पास आई हैं। ठीक है, वो थ्योरम्स ने क्या किया है, कितना भी बड़ा सर्किट हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके अपने को आंसर अपने को सॉल्व कर देता है। वो अपने क्वेश्चन को, अपने सर्किट को बहुत सिंप्लीफाई करके अपने को सॉल्व करके दे देता है। ठीक है, तो वैसे ही अब अपन एक पहली थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। क्या नाम है इसका, थेवेनिन्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है, ये मेरा सर्किट है। ठीक है, ये मेरा सर्किट है। इस सर्किट के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सीरीज पैरेलल में लगे हैं, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, खूब सारे सोर्सेज लगे हुए, एक सर्किट है। ये थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैं किसी भी नेटवर्क के अंदर जो सर्किट है मैं उसको क्या कर सकती हूँ, एक सिंगल V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट से रिमूव कर सकती हूँ इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को, जिसके अंदर जो R इक्विवेलेंट है वो V इक्विवेलेंट की क्या लगेगा, सीरीज में लगेगा। ठीक है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व होके इतना सा बन जाएगा, इतना सा बन जाएगा। ये हो गए A और B। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। यहां पे जो ये V इक्विवेलेंट निकलता है इसको अपन बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, जिसको अपन डिनोट करते हैं VTS से, और बहुत सारी बुक में इसको VOC से भी डिनोट किया हुआ है। और जो R इक्विवेलेंट है उसको अपन RTS से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। पर अपन ने अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लिखी होती ना इंग्लिश में इतनी बड़ी लाइन, उसको अपन ने मैथमेटिकली समझा है कि क्या बोला है उसने। किसी भी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, खूब सारे रेजिस्टेंस एनर्जी सोर्सेज लगे हैं।
किसी भी नेटवर्क के अंदर खूब सारे रेजिस्टेंस और अपने एनर्जी सोर्स लगे हैं, उनको अपन रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, एक सिंपल वोल्टेज सोर्स से और एक रेजिस्टेंस से रिमूव कर सकते हैं, ये थेवेनिन्स थ्योरम बोलती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये था इसका एक सिंपल किस तरह से अपन ने इंग्लिश को एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अपन इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। अभी अपन ने इसको सिंपल लैंग्वेज में देखा था, पहले मैथमेटिकली देखा, अब अपन इसको इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपना स्टेटमेंट क्या बोलता है। देखें क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर मतलब क्या होता है, वो सर्किट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, एनी लीनियर कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सिंप्लीफाई टू अ इक्विवेलेंट सर्किट with just a single voltage source। वो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, VTH और VOC से, एंड रेजिस्टेंस दैट इज RTH। ठीक है, यही चीज मैंने बोली, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, उसको अपन एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे जो ये VTH और वो VOC है, किसी बुक में आपको VTH मिलेगा, किसी बुक में आपको VOC मिलेगा, वो क्या है, थेवेनिन्स वोल्टेज है या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज है अक्रॉस द लोड टर्मिनल। ठीक है, और जो अपना RTH है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस द लोड टर्मिनल। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट है ऑफ द नेटवर्क फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। ठीक है, ये चीज समझ में आई अपने को अच्छे से, स्टेटमेंट समझ में आया, उसको मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया, और ये अपने को इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब अपन इस थ्योरम को और अच्छे से समझते हैं विद इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन से आपको और क्लियर होगा कि भाई मैम क्या बताना चाह रही है आपको। अभी अपन ने थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखा। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर अपने पास एनर्जी सोर्स है और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर। ठीक है, ये मेरा लोड टर्मिनल है। यूजुअली क्वेश्चंस अपन से यही पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि लोड टर्मिनल के अक्रॉस कितना थेवेनिन्स वोल्टेज है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है, कितनी पावर है या कितना करंट है लोड टर्मिनल के अक्रॉस। तो मैंने मान लिया ये मेरा लोड टर्मिनल है जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है RL और करंट कितना है IL। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को अपन थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन ने देखा था कि VTH रहते हैं सर्किट के अंदर, RTH रहते हैं, और साथ में अपन लास्ट में क्या करते हैं, एक लोड टर्मिनल निकाल देते हैं जिसके अक्रॉस करंट IL को फ्लो करा देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अपना थेवेनिन्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के साथ सीरीज में लगता है। ठीक, अब देखो बड़ा आसान है, VTH अपन अभी VTH कैसे निकालना है वो भी देख लेंगे अपन, KCL, KVL, नोडल, मैश, जो भी अपने को बैठेगा उससे अपन VTH की वैल्यू निकाल लेंगे। RTH ये तो सिंपल है, सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट या कॉम्बिनेशन, ये अपने को अच्छे से सॉल्व करने आते हैं, सीरीज पैरेलल सर्किट। अब देखते हैं अपन IL कैसे निकालेंगे। भाई I क्या होता है, ओम्स लॉ से, बेसिक ओम्स लॉ से, V/R। भाई जब अपन एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो ओम्स लॉ लगाना अपन लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है कि अपन वोल्टेज IR से ही निकाल लेंगे, V = IR से। तो अब I क्या होता है, V/R रहता है अपना। तो V क्या है इस सर्किट के अंदर, VTH या VOC, किसी बुक में VTH है, किसी बुक में VOC है। ठीक है, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस है, RTH और RL, तो ये लिख दिया। तो यहाँ से अपना क्या होगा, IL फाइंड आउट हो जाएगा। IL तो बड़ा आसान है फाइंड आउट करना, क्यों, RTH निकल गया, VTH निकल गया, पर पहले अपने को ये दोनों ही तो अच्छे से निकालने आने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं जिससे अपन, मैं आपको जिसमें VTH किस तरह से निकालते हैं, RTH कैसे निकालते हैं वो करती हूँ। अब देखें, यदि अपन इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि यदि अपन VTH और RTH निकालें, तो VTH निकालने का क्या तरीका होता है, अपन KCL लगा सकते हैं, अपन KVL लगा सकते हैं, नोडल अपन ने सीख लिया, वहाँ से इजीली अपन थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो उन्होंने जितनी थ्योरम से सबके स्टेप्स बना रखे हैं, 4-5 स्टेप्स बनाए हुए हैं कि पहले ऐसे करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है,
अब मैं आपको स्टेप्स लिखाने के बजाय मैं आपको इलिस्ट्रेशन एक स्टैंडर्ड लेके ही उसमें आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी कि कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें अपने को थेवेनिन्स थ्योरम लगानी है तो अपने को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है तो अपने को क्या करना है, वोल्टेज निकालना है तो अपने को क्या करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स करके नहीं लिखा रही हूँ। स्टेप्स करने से क्या होता है, अपना दिमाग क्या होता है, कन्फाइन हो जाता है, तो अपने को फिर उसी तरह से सोचना नहीं है। ठीक है, अपन को अपना दिमाग को बिल्कुल ब्रॉड रखना है, तो अपन क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चले इलिस्ट्रेशन करते हैं अपन। चलो इलिस्ट्रेशन से समझते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को। ये मुझे एक सर्किट गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी सोर्स है V1 V2, 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 R2 R3। मुझसे बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस दी टर्मिनल R3। ठीक है, इस R3 के अक्रॉस बोला है। अब जैसे ही मुझे बोला है R3 के अक्रॉस, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंसिडर करूंगी R3 को एज अ लोड टर्मिनल। ठीक है, मैं R3 को लोड टर्मिनल कंसिडर कर लूंगी। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ RL, ठीक है ना, ये मेरा RL हो गया। ठीक है, अब एक बार इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि ये मेरा लोड टर्मिनल बन गया तो मैं इसको बोल देती हूँ लोड टर्मिनल तो हो गया AB, जिसका लोड रेजिस्टेंस कितना है RL, और इसी के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, लोड करंट IL। क्लियर है? ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पहला स्टेप अपने को इस सर्किट को रिड्यूस करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको रिड्यूस करना है एक सिंपल सर्किट के अंदर। ठीक है, सॉल्व करके, और उसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे ही अपन इसको सिंपल सर्किट में सॉल्व करेंगे अपना इजीली क्या हो जाएगा, थेवेनिन सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना थेवेनिन सर्किट क्या होगा, जब अपन इस सर्किट को सॉल्व कर देंगे तब यहाँ पे VTH लगेगा। रेजिस्टेंस थेवेनिन्स में क्या लगता है, सीरीज में। ये हो गए मेरे लोड टर्मिनल्स। यदि मुझे किसी ने लोड करंट पूछा होगा तो मैं क्या करूंगी, लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दूंगी, यहां पे IL फ्लो करेगा। अब अपना मेन फोकस, यदि किसी ने मुझे लोड टर्मिनल ये बोला है तो इसी पे ही रहेगा। ठीक है, मेरा मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसी टर्मिनल पे रहेगा। IL पूछा किसी ने तो अपन IL क्या लिख देंगे, वोल्टेज कितना है VTH, और अपने रेजिस्टेंस कितने हैं RTH प्लस RL। ठीक है, अब पहले अपन, ये तो थेवेनिन सर्किट है, इसमें सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, VTH की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो VTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लोड टर्मिनल से RL को रिमूव करूंगी। ठीक है, तो अपना ऐसे बनेगा सर्किट। ऐसे बनेगा अपना सर्किट, है ना। ठीक है, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए अब मैं रिडक्शन मेथड्स यूज करूंगी। कौन कौन से, या तो KCL या उसके एप्लीकेशन, या KVL या उसकी एप्लीकेशन, या फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यदि मुझे कहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल रिड्यूस कर लूंगी इसको, रिड्यूस करके मुझे यहाँ पे VTH पता चल जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं फिर RTH को फाइंड आउट करने के लिए। VTH निकल गया तो अब RTH को फाइंड आउट करते हैं। अब RTH को फाइंड आउट करने के लिए अपने को कुछ बात याद रखनी है। क्या रखनी है कि अपने को अपने सर्किट के अंदर जितनी भी एनर्जी सोर्स है सबको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ये सर्किट है, इसके अंदर क्या वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। इसीलिए अपन वोल्टेज सोर्स को किससे रिमूव कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से।
आइडल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। इसलिए अपन जब आरटीएच फाइंड आउट करेंगे तो यदि अपने सर्किट में वीटीएच है, सॉरी वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज, ठीक है, तो मैं उसको उसके शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर दूंगी। और यदि करंट सोर्स है, करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो उसको अपन रिमूव करते हैं ओपन सर्किट से। तो मैं उसको ओपन सर्किट से रिमूव कर दूंगी। और जैसे ही मैं शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट से करूंगी तो मुझे पूरे सर्किट के अंदर सारे रेजिस्टेंस और सारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सब दिख जाएंगे, तो मेरे लिए इजीली सॉल्व करने का बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ये सर्किट है, वोल्टेज सोर्स लग रहा है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स लग रहा है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट होते ही कितना आसान दिख गया, ठीक है। ये दोनों, अब अपने को आरटीएच निकालना है, तो ये दोनों मुझे कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल के अंदर, R1 पैरेलल R2, तो पैरेलल क्या हो जाएगा अपना 1/R1 प्लस 1/R2, इसको सॉल्व करके आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को आरटीएच ही पता चल गया। अब क्वेश्चन ने मुझे बोल दिया पावर निकाल दो, तो पावर निकालने के लिए मैं IL की वैल्यू निकाल लूंगी, फिर वहां से पावर निकाल लूंगी, IL स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। ये इलिस्ट्रेशन से अपने को ये तो अंदाजा लग गया अपने को कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई VTH फाइंड आउट करना रहेगा, पहले मैं रिडक्शन टेक्निक से VTH फाइंड आउट कर लूंगी, फिर मुझे RTH निकालना रहेगा, जिसमें मैं पहले चेक करूंगी मेरे सर्किट के अंदर कौन कौन से एनर्जी सोर्स है, ठीक है, मैं आराम से वो भी निकाल लूंगी। उसके बाद फिर मेरे को जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं IL भी निकाल लूंगी और पावर भी निकाल लूंगी, ठीक है। तो अब अपन ये जो इलिस्ट्रेशन है इसको अप्लाई करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। देखते हैं अब अपन क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो अपन किस तरह से थेवेनिन सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन है। एक एनर्जी सोर्स गिवन है 80 वोल्ट, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 50 ओम, 10 ओम, 60 ओम, 50 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस गिवन है। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, देखें, फाइंड करंट थ्रू 60 ओम, 60 ओम के अक्रॉस मुझे करंट निकालना है। इसका मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा लोड टर्मिनल कौन सा है। कौन सा मेरा लोड टर्मिनल है अब 60 ओम, ठीक है। 60 ओम मेरा क्या हो गया, लोड टर्मिनल हो गया। तो मैंने मान लिया ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया मेरा B पॉइंट, ठीक है। तो A भी मेरे क्या हो गए, लोड टर्मिनल। ए बी क्या हो गए मेरे लोड टर्मिनल्स, ठीक है। अब जब मेरे ए बी लोड टर्मिनल्स हो गए, अब पहला काम मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा VTH को। भाई थेवेनिन सर्किट फटाफट मुझे याद आ गया, उसके अंदर क्या चाहिए, VTH RTH, तभी तो मैं IL निकाल पाऊंगी लोड टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है। तो अब VTH फाइंड आउट करना है। तो VTH निकालने से पहले मैं काम करती हूँ, इस सर्किट को ट्रेस करके एक सिंपल सर्किट में बना लेती हूँ, ठीक है। ये A और B पॉइंट्स है, A और B पॉइंट्स है ना ये अपने, ठीक है। अब इन A और B पॉइंट्स को मैं ट्रेस करके एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। और अब देखें एक बार सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। देखो पहले A के अक्रॉस कौन कौन से रेजिस्टेंस लग रहे हैं, 10 ओम और 50 ओम, ठीक है। 10 ओम और 50 ओम लग रहे हैं, 60 ओम तो अपना लोड टर्मिनल है, इसको तो भूल जाओ अभी। तो A के अक्रॉस 10 ओम और 50 ओम लग रहे हैं, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये 10 ओम हो गया और ये 50 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए B के अक्रॉस, B के भी क्या लग रहा है 10 और 50, तो ये भी ऐसे बना लेते हैं। ये A टर्मिनल हो गया, ये B टर्मिनल हो गया, यहाँ पे 50 ओम हो गया, यहाँ पे 10 ओम हो गया, ठीक है। और ये 80 दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों से कनेक्टेड है, तो ये बना लेते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यदि अपन इस सर्किट को देखें, ये 80 वोल्ट है, पैरेलल दिख रहा है ये सर्किट, तो यहाँ 80 वोल्ट है, तो इसके लिए भी 80 वोल्ट है, इसके लिए भी 80 वोल्ट है, ठीक है। अब यदि मैं इनके अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर लूँ,
इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों ब्रांच के अक्रॉस, तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ बनेगा? हाँ, मुझे वीटीएच निकालना है और मेरा वीटीएच होता हुआ मुझे दिखेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अक्रॉस भी करंट निकाल लेते हैं, इसके अक्रॉस भी करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये 80 वोल्ट है, दोनों के अंदर सेम रहेगा, पैरेलल में रहेगा। अब मैं मान लेती हूँ, मैं 50 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लेती हूँ, 10 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लेती हूँ। ठीक है, ठीक। अब देखो, करंट अक्रॉस 50 ओम, 50 ओम, तो क्या होता है करंट? V बाई आर। V कितना है? 80। और रेजिस्टेंस कितना आएगा करंट के लिए? ऑपोजिट वाले के अंदर, तो कितना है? 50 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 80/60, जो आएगा आपका 1.33 एम्पियर। ठीक है, वैसे ही मैं करंट क्या करती हूँ, 10 ओम के अक्रॉस निकाल लेती हूँ, 10 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लेती हूँ। वो भी क्या रहेगा? टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 50 प्लस 10, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा? 80/60, तो ये आ जाएगा 1.333 एम्पियर। आसान है। मुझे इस ब्रांच, इसमें भी करंट पता चल गई, इसमें भी करंट पता चल गई। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, ये मुझे करंट पता चल गई। अब मैं अपन क्या करते हैं, अब अपने को क्या करना है कि इन दोनों के अक्रॉस क्या निकालना है? वी ए बी के भी, ये ए बी टर्मिनल के अक्रॉस वीटीएच निकालना है। तो बनाते हैं, ये ए टर्मिनल है, ये अपना बी टर्मिनल है। ठीक है, अब ये ए बी, तो इनके अक्रॉस अपने को क्या निकालना है? वीटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहां पे देखो आप, ऐसे ही बनेगा ये सर्किट अपना। ठीक है, ये ए और ये बी है, ऐसे ही सर्किट बनेगा अपना। ठीक है, मैंने करंट 50 ओम के अक्रॉस निकाल लिया, 10 ओम के अक्रॉस निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे वो लूप कंसिडर करना है जहां से मुझे क्या मिले? वीटीएच मिले। ठीक है, तो मैंने वो लूप कंसिडर कर लिया, ये ए और बी टर्मिनल, लो टर्मिनल, इसके अक्रॉस ये वीटीएच निकालना है, तो मैंने वो लूप, तो मैं मान लूँ मैं ये, ठीक है, यहां से दिख गया, तो ये हो गया मेरा 50 ओम, ये मेरा हो गया 10 ओम। ठीक है, अब क्या करें? आराम से निकल जाएगा अब तो वीटीएच। लगाओ इसके अंदर, सर्किट के अंदर, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर, अब अपन आराम से निकाल सकते हैं सर्किट को। वीटीएच कैसे निकाल लेंगे अपन? वोल्टेज, भाई वीटीएच क्या होगा? वीए माइनस वीबी, यही होगा अपना। तो अपन क्या करते हैं? केवीएल लगा लेते हैं, तो क्या कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1.333 प्लस, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, ये मैंने बोला है से। ठीक है, प्लस 1.333 इंटू 10। ठीक है, अब ये अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आना चाहिए, ये आएगा अपना 53.33 एम्पियर। यहाँ पे मेरा A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B, ये मैंने माना है। आप चाहो तो ये टर्मिनल्स ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया A पॉजिटिव B के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चली, तो मुझे इसके अक्रॉस करंट भी पता है, मैंने वो लिख लिया। मुझे इसके अक्रॉस भी करंट पता है, मैंने लिख लिया, और VTH आ गया मेरा। ठीक है, ये अपना VTH आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? RTH। अब अपने को RTH निकालना रहेगा। ठीक, RTH के लिए अपने को क्या पता है? जितने भी सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स है उनको तो अपन कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और जितने भी मेरे पास करंट सोर्स हैं उनको कर देंगे ओपन सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मेरे पास वोल्टेज सोर्स ही है ना, सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही है, तो कर देते हैं शॉर्ट सर्किट इसको।
ठीक, अब मुझे इस सर्किट को देख के समझ में तो आ रहा है कुछ तो सीरीज पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ इसको। मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सी पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं इनके अक्रॉस। ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी पॉइंट है। तो इस डायग्राम को एक बार वापस अच्छे से बना लेते हैं। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए और सी के बीच में 10 ओम लग रहा है। ठीक है, लेकिन ए और सी के बीच में 50 ओम भी लग रहा है। वैसे ही देखो बी और सी के बीच में क्या लग रहा है, 50 ओम। और वैसे ही लग रहा है 10 ओम। अब क्लियर हो गया अपने को, ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर साथ में क्या, ये दोनों पैरेलल में, सॉल्व कर लेते हैं इनको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.33 ओम। ठीक है, 8.33 ओम आ जाएगा। उसके बाद ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। और फिर ये कैसे दिख रही है, सीरीज के अंदर। तो सीरीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 16.66। ठीक है, तो अपना अब क्या आ गया, RTH भी आ गया अपना। ये अपना क्या हो गया, RTH। ठीक है, तो क्या मैं इसको थेवेनिन सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर लूं? ये चलो ये बना लेते थेवेनिन सर्किट। यहाँ पे RTH कितना है अपना, 16.66 ओम। VTH कितना है अपना, 53.33 वोल्ट। ठीक है, अब अपने को ये लगाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अपन से लोड टर्मिनल के अक्रॉस करंट पूछा है। तो ये अपना लोड टर्मिनल है। IL निकालना है अपने को, फाइंड आउट कर लेते हैं IL। अब 0.69 आएगा अप्रॉक्स एम्पियर। अब इसकी डायरेक्शन देखें, यहां अपन ने क्या मानी, यहां पे देखो जब मैंने VTH निकाला था तो मैंने इसकी डायरेक्शन क्या मानी थी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मानी थी ना मैंने इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये डाउनवर्ड मानी थी, तो मेरा यहां भी करंट ऐसे ही होएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने प्लस माना है, ये मैंने माइनस माना है। ठीक है, प्लस माइनस माना है, और मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ, मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ इस तरह से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं भी ऐसे ही चल ली। तो ये वाली डायरेक्शन भी क्या है, मेरा पॉजिटिव आया है। यहाँ पे मेरा VTH पॉजिटिव आया, इसका मतलब ए रेस्पेक्ट टू बी पॉजिटिव है। मतलब मेरी जो डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड ली वो क्या है, सही है। यदि ये नेगेटिव आता मेरा वोल्टेज, तो फिर क्या होता मेरी, इसका मतलब क्या है, मैंने जो डायरेक्शन ली है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो मतलब करंट, मेरी डायरेक्शन सही है, ए रेस्पेक्ट टू बी पॉजिटिव है। तो फिर जो मेरा फाइनल आएगा ये भी क्या आएगा भाई, ये दोनों करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, इनके अक्रॉस डाउनवर्ड है, तो मेरी फाइनल जो डायरेक्शन आएगी वो भी कैसी आएगी, डाउनवर्ड।
ठीक है, तो ये अपना था न्यूमेरिकल। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। क्या है, इस न्यूमेरिकल ने क्या बोला, मुझे क्या बोला था, करंट, फाइंड द करंट थ्रू द 60 ओम। तो मैंने 60 ओम को क्या मान लिया, लो टर्मिनल मान लिया। जैसे ही मैंने 60 ओम को लो टर्मिनल माना, ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चली है, जैसे मैंने 60 ओम को लो टर्मिनल माना, मुझे वीटीएच फाइंड आउट करना है। वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा, इन दो जो टर्मिनल है ए और बी, इसके इनके अक्रॉस ही, मैंने बोला मैं फोकस इन पे रखती हूँ, इनके अक्रॉस ही मैंने क्या करा, पूरा एक सर्किट को इसको वापस से रीड्रॉ कर लिया। इस सर्किट को जैसे ही मैंने ट्रेस किया, रीड्रॉ किया, मेरे को क्या पता चला कि ये जो 80 वोल्ट है ये इन दोनों के क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। इन दोनों के जैसे ही पैरेलल आया, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन ओम्स के अक्रॉस में क्या निकाल ली, करंट की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है। ठीक है, यदि मैंने क्या करा, 50 ओम के और 10 ओम के अक्रॉस निकाल लिया। ठीक है, अब जब मैं 10 ओम और 50 करंट डिवीजन लॉ से जब मैं 10 ओम और 50 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लूंगी, तो मुझे सर्किट के अंदर करंट्स पता चल गई। जैसे मुझे सर्किट के अंदर करंट्स पता चल गई, तो क्या मैं दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज निकाल सकती हूँ, निकाल सकती। V = IR, KVL लगाओ आराम से। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, KVL लगा दिया। ठीक है, इन टर्मिनल्स को प्लस और इसको माइनस मान लिया। ये मेरी इक्वेशन बनी, यहाँ से मेरा VTH आ गया। VTH आ गया, A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि मेरा पॉजिटिव आया ये। ठीक है, इसके बाद मुझे RTH निकालना था। RTH के लिए मेरे को ये पता है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो मैंने वही किया। ठीक है, मैंने वही किया यहाँ पे, देखें। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, मेरे को ये सर्किट ऐसे कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा है। तो मैंने क्या करा, इन पॉइंट्स को C मान लिया, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही C होंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ और यहाँ। फिर मैंने इसको वापस से रीड्रॉ किया। जैसे ही मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया, मेरे को पता चल गया ये दोनों पैरेलल में है। इनका पैरेलल जैसे सॉल्व किया, तो मेरे को पता चला ये किस में आ गया, अब सीरीज में। तो मेरा यहाँ से RTH भी आ गया। जैसे ही मेरा VTH और RTH आया यहाँ पे, ये VTH आ गया, ये RTH आ गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पे VTH निकाल लिया, RTH आ गया। अब मैं वापस क्वेश्चन पे गई। क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको करंट निकालना है 60 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो 60 ओम के अक्रॉस जैसे करंट निकालेंगे, मैंने यहाँ पे लोड टर्मिनल निकाल दिया और यहाँ पे IL कैसे निकलता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये रहा अपना वोल्टेज, ये रहे अपने दोनों रेजिस्टेंस। तो मेरे करंट की वैल्यू आ गई 0.69 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैं जो अजम्पशन लेके चली थी वो सारे अजम्पशंस कैसे थे, सही थे। इसलिए जो डायरेक्शन यहाँ पे आई वही मेरी ये वाली रहेगी। अब अपन थेवेनिन्स थ्योरम पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें ये डायमंड शेप जो है ये अपने को क्या बताती है, कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स, और ये वाला क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब ये डायमंड ब्लॉक के अंदर अपने पास साइन है माइनस प्लस, इसलिए ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, यदि अपने पास ऐसे एरो होता तो वो होता करंट डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, देखते हैं किस तरह से करते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वही अगेन अपने को थेवेनिन्स थ्योरम VTH और RTH निकालना है, थेवेनिन्स थ्योरम लगानी है। ठीक है, इनके अक्रॉस अपने को थेवेनिन्स थ्योरम लगानी है। तो मैं मान लेती हूँ ये A है, ये मान लेती हूँ मैं B है, ये अपने टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, A एंड B अपने टर्मिनल्स हो गए। अब अपने को क्या करना है, इस सर्किट के अंदर VTH और RTH निकालना है। VTH का तो वही तरीका है। अब देखो यहाँ पे अपने पास दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, तो मैं कौन सा लगाऊंगी, मैश एनालिसिस लगाऊंगी, लूप मान के वोल्टेज की इक्वेशंस लिख दूंगी। ठीक है, पर जब अपन RTH फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स सर्किट्स, ठीक है, जब मैं RTH फाइंड आउट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, या तो एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाती हूँ या फिर एक टेस्ट करंट सोर्स लगाती हूँ। ठीक है, उसे मैं टेस्ट वोल्टेज मान लेती हूँ 1 वोल्ट और टेस्ट करंट मान लेती हूँ 1 एम्पियर। ठीक है, अभी RTH सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि 1 वोल्ट 1 एम्पियर कैसे टेस्ट करते हैं। उससे पहले अपन VTH निकालते हैं। ठीक है, पहले सर्किट अच्छे से देखिए। सर्किट में ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अपन VTH निकालते हैं। ठीक है,
मैं मैश एनालिसिस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्या गिवन है, वोल्टेज सोर्स गिवन है, ठीक है, तो मैं मैश एनालिसिस लगा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, आउटर लूप के अंदर ए बी, ये आउटर लूप के अंदर मैं मैश एनालिसिस लगा लेती हूँ या फिर केवीएल लगा लेती हूँ, ठीक है, आउटर लूप के अंदर। ठीक, लिखे इक्वेशन अपन क्या बनेगी अपनी आउटर लूप के अंदर, ये मेरा पूरा आउटर लूप है, ये पूरा आउटर लूप है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करती हूँ और यहां पे आके खत्म कर दूंगी क्योंकि मुझे ए और बी के लिए ही तो लगानी है। ठीक है, मैश एनालिसिस लगाती हूँ फॉर आउटर लूप ए एंड बी। लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या बनेगा, वी ए माइनस 10। अब देखो यहाँ से ये ओपन सर्किट है तो 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट रहेगा, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है ही नहीं, ये 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। मैं लिखती नहीं हूँ उसको। फिर लिखते हैं अपन, इधर चलें, ये कितना बनेगा, -2i, ये कितना बनेगा, +6 ओम, क्योंकि करंट के डायरेक्शन, ये देखो अपना आई करंट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन ने अपने को पहले से गिवन दे रखी है ये, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। इधर चले तो -20, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, -VB = 0, ठीक है। इनको करते हैं सही, तो ये आ जाएगा VA - VB -2i + 14 = 0, +14 = 0, सॉरी 6i भी तो आएगा यहाँ पे 6i होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 को i से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये अपनी इक्वेशन बनेगी VA - VB + 4i - 20 = 0, ठीक है। अब देखें अपन, VTH कहाँ होगा, ये इस आउटर टर्मिनल के अक्रॉस VTH होगा, तो VTH अपना इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि VA - VB इज नथिंग बट इट इज अ VTH, ठीक है, VTH है ये। पहले अपन इसको एक बार सॉल्व आउट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये VA - VB क्या होगा, VTH, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब अपने पास तो इसके अंदर आई वेरिएबल हो गया, अपने को आई की वैल्यू निकालनी है भाई, एक आई वेरिएबल आ गया ना, जैसे आई की वैल्यू पता चल गई अपने पास VTH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अपन आई की वैल्यू निकालते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, जिस तरह से अपन आउटर लूप के लिए मैश एनालिसिस लगाया था, वैसे ही अब मैं क्या करती हूँ, इनर लूप के लिए मैश एनालिसिस लगा लेती हूँ, इनर लूप के लिए, ठीक है। ठीक, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट X है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितना होगा, इस पॉइंट के अक्रॉस Vx है ना, ये पॉइंट मान लेती हूँ। यहां से घूम के वापस यहीं आ जाऊंगी मैं, मेरा काम बन जाएगा, यही करना है अपन क्लोज लूप में, ऐसे ही तो करते हैं। Vx से वापस आ जाऊंगी, तो Vx से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं Vx -6i + 2i, ठीक है। अब ये नीचे चले, यहाँ पे भाई इसके अक्रॉस लिख रहे हैं ना अपन,
इधर चले अपन, तो ये कितना है -6i, इधर गए तो +20, वापस नहीं आया तो ये कितना हो जाएगा -vx = vx। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन लिखेंगे, आसान है। vx से vx कैंसिल, ठीक है, 6i -12i, मेरा i कितना आया इसको सॉल्व करके 2 एम्पियर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरा VTH कितना आ गया 12 वोल्ट। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एक बार देख लेते मैंने VTH कैसे निकाला। अब भाई मुझे VTH निकालना है, तो मैंने क्या सोचा, क्वेश्चन के अंदर मुझे वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, मैश एनालिसिस। ठीक है, अब मैंने देखा जब मैं मैश एनालिसिस यूज करूंगी तो मैंने क्या करा, पहले आउटर लूप ले लिया पूरा। इन टर्मिनल्स मैंने आपको कहा था कि जब अपन VTH या RTH फाइंड आउट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर, तो अपना मेन फोकस इन पे होता है, लोड टर्मिनल पे, जो अपन टर्मिनल्स बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, आउटर लूप ले लिया ताकि मेरे A और B टर्मिनल्स आ जाए। आउटर लूप की इक्वेशन लिखी यहाँ पे। फिर मेरे को पता है कि जो VTH होता है वो इन दोनों के बीच की होता है, तो VTH की वैल्यू कितनी होगी, इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज, ठीक है, या इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज, प्लस माइनस साइन आएगा, इसका मतलब अपनी पोलैरिटी उल्टी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपोजिट पोलैरिटी ले ली अपन ने। ठीक, तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, VTH आ गया इन टर्म्स ऑफ I। अब I भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो मुझे I की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैंने वापस सर्किट को देखा, फिर मेरे को सर्किट में एक चीज याद आई कि यदि मैं इनर लूप के अंदर इक्वेशन लिखूंगी तो मेरे I की वैल्यू सॉल्व आउट हो जाएगी, और वो यही हुआ। मैंने इनर लूप के अंदर इक्वेशन लिखी, ठीक है, जहां से चली वहीं पे घूम के वापस आ गई। ठीक है, जहां से चली वहीं पे घूम के वापस आ गई, तो मेरे पास यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर। जैसे I की वैल्यू 2 एम्पियर आई, मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा VTH कितना आ गया, 12 वोल्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं RTH कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन RTH की बात करते हैं। अब अपने को क्या करना है, RTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बेसिक तरीका जो RTH फाइंड आउट करने का है वो क्या है कि जितने भी सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट, उनको आप क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट, और जितने भी करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट, उनको क्या कर दो, ओपन सर्किट। यही अपन ने सीखा है। ठीक है, अब इस सर्किट के अंदर ये तो क्या है, डिपेंडेंट सोर्स, इसको तो अपन हाथ नहीं लगा सकते। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया सबसे पहले। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, RTH निकालना है। अब मैंने आपको, जब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब अपन RTH निकालते हैं तो अपन एक टेस्ट टेस्ट के लिए अपन एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑल दो इस सर्किट के अंदर क्या प्रेजेंट है, वोल्टेज सोर्स, ये भी वोल्टेज सोर्स था और ये भी वोल्टेज सोर्स है, तो मैं टेस्ट सर्किट भी क्या लूंगी, वोल्टेज सोर्स लूंगी 1 वोल्ट का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अपना टेस्ट हो गया, 1 वोल्ट का सोर्स। यहां पे मैंने निकाल दी करंट I0। ठीक, इस सर्किट के अंदर ऑलरेडी I करंट घूम रही है, इसके अंदर करंट कितनी, I0, इसके अंदर I घूम रही है, इसके अंदर I0 है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मुझे 2 क्लोज लूप दिख रहे हैं, क्या करें, मैश लगा लेते हैं, एक लूप ये मान लेते हैं, ठीक है, एक मैश ये मान लेते हैं, एक लूप ये मान लेते हैं, लूप मान लो, मैश मान लो, इसको लूप 1 या मैश 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 या मैश 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन लिखते हैं अपन। मैश 1 के लिए
ठीक है, मैश 1 के लिए लिखते हैं। अगेन मैं यहां पे मान लेती हूं x मान लेती हूं उसको, ठीक है। तो यहां पे वोल्टेज भी कितना होगा, Vx, यहां पे वोल्टेज Vx होगा, तो लिखते हैं अपन Vx, ठीक है, -6i प्लस 2i, फिर इधर चल रहे हैं तो क्या आएगा, -6, ये I करंट ऐसे है, ये I0 करंट ऐसे है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। आगे कुछ है नहीं है, वापस यहीं आ गए अपन, ठीक। Vx से Vx कैंसिल हो गया, अभी लिख लेते हैं, ठीक। चलो, अपने I की वैल्यू तो आ गई इन टर्म्स ऑफ I0, ठीक है। दो वेरिएबल्स थे, मैंने एक वेरिएबल को एक के टर्म में निकाल लिया। अब अपन मैश लगाते हैं सेकेंड वाले लूप के अंदर, ठीक है। ये VA वोल्टेज हो गया, इधर का कितना आएगा, -10 ओम, इधर जाएंगे, ये करंट भी ऐसे जा रहा है, ये करंट भी ऐसे आ रहा है, अगेन इधर गए, ये कितना बन रहा है, +1 वोल्ट, वापस में VA पे आ गई, ठीक है, वापस VA पे आ गई, ठीक। ठीक है, I की वैल्यू डाल देते हैं यहां पे इन टर्म्स ऑफ I0, ठीक है। इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो I0 अपना आएगा 5/62 एम्पियर्स, ठीक। अब मुझे क्या करना है, RTH निकालना है, और RTH भी किसके अक्रॉस आएगा, इन A और B के अक्रॉस आएगा। अब RTH क्या है यहां पे देखें तो अपन, भाई ओम्स लॉ से V = IR होता है, तो V/I, तो V/I ओम्स लॉ से, RTH के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1, और करंट I कितना है, I0, I0 की वैल्यू कितनी आई है, 5/62, तो अपना RTH कितना आ जाएगा, 12.4 ओम, ठीक है। अब अपना RTH भी आ गया,
और VTH अपन ने फाइंड आउट किया ही था पहले 12 वोल्ट, तो अपन थेवेनिन सर्किट बना ले। ये अपना हो गया इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन ने ये पूछा था। ठीक, अपन ने ये वाला सॉल्व आउट कर लिया। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था जिसके अंदर सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे, एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया जिसमें डिपेंडेंट सोर्स थे। ठीक है, क्लियर है थेवेनिन्स थ्योरम।